चौक नई दिल्ली 1 प्रतिष्ठा में श्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को मेरा नमस्कार और मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। भी महिलाएं आई हैं तो मैं इन महिलाओं को नमन करती हूँ कि इतने ठंड के मौसम में और सुबह के टाइम ये पहुँच गई हैं, तो मेरा इनको बहुत नमन है। और देखिए, हमने आज उत्तराखंड चिंतन और चाहता था, बड़े टाइम से ये चाहता था कि हम किसी विषय पर यहाँ पर कोई प्रोग्राम करें। कोई संस्थाएं कुछ ना कुछ विषय पे काम कर रही थी, जैसे यहाँ पर रोजगार के मुद्दे पे लेकर बहुत ही संस्थाएं बोलती है, महिला सुरक्षा में पूरा देश बोलता है, मूल निवास में हमारा उत्तराखंड में मूल निवास के बारे में बोला जाता है, भू कानून के बारे में, भाषा संस्कृति के लोगों के लेकर हमारे कई साहित्यकारों ने बहुत ही सारे ने काम किए और हमारी संविधान की 5वीं अनुसूची इस सब चीजों को कवर करता है। तो हम इसको लड़ाई अलग अलग ना लड़के एक साथ में एक अम्ब्रेला के नीचे लड़े तो मजबूर हो जाए इस काम को करने के लिए कि हमें ये 5th शेड्यूल मिलना चाहिए। राजापुरी उत्तम नगर से आई हूँ। तो आज जैसे यहाँ पर उत्तराखंड चिंतन उत्तराखंड एकता मंच ने यहाँ पर 6th शेड्यूल के लेके एक चिंतन किया, एक धरना प्रदर्शन किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या इस 5th शेड्यूल से की मांगे सरकार मांगेगी? बिल्कुल सरकार को माननी चाहिए। केंद्र में भी अपनी बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड में भी हमारी अपनी बीजेपी की सरकार है। तो मैं चाहूँगी कि जो ये 5th शेड्यूल की जो हम लोगों ने मांग की है, मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी ये खबर मतलब जो भी है ये पहुँचे और ये मांगे बहुत ज़रूरी है। रोजगार, मूल निवास। आपको लगता है कि इन मांगों के मांगने से उत्तराखंड के लोगों को लाभ मिलेगा? बिल्कुल, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, मैं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ। अभी है, आगाज़ है, आगे और ज़्यादा लेके आएंगे हम लोग। मेरे को ये बड़े दुख की बात है कि जहाँ पर नाच गाने के प्रोग्राम होते हैं वहाँ बहुत भीड़ होती है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 50 लोग आए हैं और इसी केस में कई केस में मैंने देखा है, चाहे वो किरण नेहरू का केस हो, चाहे वो मीरा भंडारी का केस हो, 50 लोग एकत्रित होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही तो अपनी उत्तराखंड की है ना, यही दुविधा है जहाँ पे काम होता है। नहीं, आते नहीं है लोग। अवेयरनेस तो बहुत है, ऐसा नहीं है उत्तराखंड में अवेयरनेस की कमी नहीं है, लेकिन जहाँ पहुँचना चाहिए ना लोगों को, वहाँ पहुँचते नहीं हैं। इसीलिए हम लोग अभी तक यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे को सपोर्ट करें और ये कि भैया 5th शेड्यूल की मांग जो हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से निवेदन है कि हमारी मांग पूरी की जाए। लक्ष्मी जी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो मैडम आप बताइए आपकी क्या डिमांड है? मेरी तो यही डिमांड है कि जो उत्तराखंड एकता मंच और उत्तराखंड चिंतन ग्रुप ने अभी ये रोजगार, महिला सुरक्षा, मूल निवास, भाषा एवं भू कानून परिषद में 5th शेड्यूल पे जो वो काम कर रही है, तो ये होना चाहिए ताकि उत्तराखंडियों के लिए एक अच्छा प्रयास जाए कि हम लोग ने कुछ करा है यहाँ दिल्ली में, राजधानी में रह के। और इसी प्रकार सभी संगठनों को आगे आकर इन सरकार के पास अपनी बात रखने के लिए जाना चाहिए। हर आपको लगता है कि 5th शेड्यूल के अंतर्गत जो भी चीज़ें सरकार मानती है तो इससे उत्तराखंड को लाभ होगा? लाभ होगा, इससे कई लाभ होगा। इसीलिए लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर बैठे हैं आज, इसी लाभ की वजह से उत्तराखंड के लिए ये लोग अपना समय, इतने ठंड में 10 बजे से लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और सभी संगठनों से यहाँ आ रखे हैं, तो मैं तो सभी का धन्यवाद देती हूँ उन संगठनों को। थैंक यू। लक्ष्मी जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज आप इस धरने में आई हैं, तो इस धरने को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी यही प्रतिक्रिया कि इस धरने को 15-15 दिन में कर दिया जाए और हमारा उत्तराखंड चिंतन का भी और भू कानून हमें लागू होना चाहिए। ये कराने की मांग प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, तो क्या आप सहमत हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ये काम जरूरी है, होना चाहिए। अगर शेड्यूल आ जाता है तो आपकी सारी जितनी डिमांड है सब शेड्यूल लागू होता है तो ये सारी डिमांड पूरी हो जाएंगी? होनी चाहिए और होंगी। तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैंने कई बार देखा है धरना प्रदर्शन में जो होता है लोगों का संख्या बल कम होता है और नाच गाने में ज़्यादा, इसके बारे में आप क्या करेंगे? यहाँ लोगों को ना नाच गाने की ज़्यादा ज़रूरत है और जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है उसमें ये लोग भाग नहीं लेते, जबकि हमें इस चीज़ में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है
जो हम धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे सब लोग, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन आगे वाली पीढ़ी क्या जवाब देंगी कि हमारे जो पहले थे उन्होंने क्या किया। हाँ जी, मैं इस धरने को समर्थन दूंगी और जहाँ भी बुलाया जाएगा मैं जरूर आऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को एकत्रित करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। जैसा कि आपने मुझे कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, उत्तराखंडी हूँ। एक उत्तराखंडी होने के नाते अपने भविष्य के, अपने उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत सारी संकल्पनाएं रखती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे राज्य में जो पहाड़ खाली हो गए हैं वो फिर से आबाद हों। आज बिल्कुल शेड्यूल हमें मिलेगा तो निश्चित ही लोग घर वापसी करेंगे तो खुशहाली आएगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। अभी मेरा राज्य भी उन्नति करेगा, मैं भी चाहूँगी मेरा राज्य उन्नति करे, मेरे लोग खुशहाल हों। वैसे तो वासियों को ना बहुत लाभ मिलेगा। एक तो आपकी जंगल होगी, ज़मीन होगी, लोग जो पलायन कर चुके हैं वापस होंगे, बंजर ज़मीन में आबादी आएगी। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की सुरक्षा होगी, क्योंकि तक ना हम लोग इतने शिक्षित नहीं हुए हैं। हम लोगों को स्टार्टिंग से सिर्फ नाच गाना हम लोगों ने यही देखा है, लेकिन जब हम फिफ्थ शेड्यूल में आएंगे तो शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, तो उससे मैं इस धरने को समर्थन देंगे। धन्यवाद।